ये प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आप लोग मेरा प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन बोला गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित पे विचार करना है, निम्न कथनों पे विचार करना है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। 1 में बोला गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। एकदम सही बात है। एशियाई किंग गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो आपको याद रखना है। 2 नंबर बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया। ओके देन आगे। तीसरा बोला गया है प्रमुख दिवस का आपको थीम बताना है। इनमें कौन सा किसका थीम जो है वो सही है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 में क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया गया इस बार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया गया इस बार इसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम जो रहा, इसका थीम रहा कि हर किसी का स्वागत, ठीक है। और विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या रहा? तो पूरा विश्व एक घर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम इस बार क्या रहा? तो हर किसी का स्वागत। और विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या रहा? तो पूरा विश्व एक घर। ओके, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। तो केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर सही। नाटो स्थापना दिवस जो है 4 अप्रैल 1950 ईस्वी को किया गया एवं इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। 5 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे मंजूरी मिला है? तो विदेश सचिव के रूप में बोला गया है। ओके, विदेश सचिव, मंत्री नहीं बोल रहे हैं, विदेश सचिव के रूप में जो है विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के रूप में मंजूरी मिली है। ओके देन 6 नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। 1 में बोला गया है कि यह सूचकांक विश्व द्वारा जारी किया जाता है और 2 में बोला गया है कि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है। ओके देन आगे। 7 नंबर बोला गया है कि चर्चा में रहा विनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। ओके, विनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो वह है केन्या को। केन्या को किया है। अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो वो केन्या को किया है। ओके देन आगे। फिर निम्न कथनों में विचार करना है, जिसका आंसर मात्र 1 हो जाएगा। यह बोला गया है कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। ओके, फिर से पढ़ देते हैं कि श्रीनगर जो है, श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, 10 नंबर बोला गया है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें विचार करना है। तो केवल 2 हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 के 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पे आ गया है। ओके, किस में? तो विश्व निवेश रिपोर्ट में। ओके, 11 नंबर देखते हैं। 18वें लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, तो इसका आंसर मात्र 3 होगा। इसका आंसर मात्र 3 सही है। तो बोला गया है कि ओम बिरला को 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष के रूप में ये नामित हुए हैं। ओके, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अभी जो है ओम बिरला ही हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, तो 6ठे क्या बोला गया है? लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? तो ओम बिरला। ओके, तो एक बात याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष की जो चर्चा है वो आर्टिकल 93
के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों जो है आर्टिकल 93 के अंतर्गत ही आते हैं। ओके देन, और राज्यसभा और की बात बोल दिया तो 89। आगे देखते हैं। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू निरपेक्ष बनाने या कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तो वह किया गया डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से जो है परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निरपेक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था, तो वो डॉक्टर के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में। ओके, 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसका आंसर मात्र 2 हो जाएगा। तो थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। ओके देन, अब देखते हैं 14 नंबर। 14 में बोला गया है कि हाइड्रोजन परियोजना जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है। तो क्या है, तो हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है, तो हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। एक बार और पढ़ देते हैं, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ओके, आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसका आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा। 1 में क्या बोला गया है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है। ये बात सही है। और तीसरा बोला गया है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये बात भी सही है, तो आपको दोनों याद रखना है। 16 में बोला गया है कि चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो थारिस ज्वालामुखी का संबंध है वो मंगल ग्रह से है। ओके, 17 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर जो है मात्र ए हो जाएगा। ठीक है, असत्य के बारे में बोला गया है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक चचरे सड़क निर्माण करने वाले देश के दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया। ये क्वेश्चन गलत है। ओके, असत्य के बारे में ही बताना था, बाकी सही क्या है वो तो पढ़ना ही होगा। तो सही देख लेते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थलसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। ओके, 80 में बोला गया है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, डी में बोला गया है विक्रम मिस्त्री जो है भारत के 15वें विदेश सचिव के रूप में काम करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। केवल एक आंसर सही है इसका। ओके, इस पे विचार करना है। तो 1 नंबर बोला गया है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर में भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है। 19 नंबर देखते हैं। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा यूनिस्पेस इंडिया लिमिटेड जिसे बोलते हैं NSIL के साथ $18 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किए हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। ओके देन, किसके लिए? तो वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। ओके, 20 नंबर देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। 1 में बोला गया है कि यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो यह इंडेक्स जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। ओके, और 2 में बोला गया है कि लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। ओके, 21 नंबर देखिए क्या बोला गया है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध किससे है? तो वह है नशीली दवाओं से। ठीक है, क्या बोला गया है कि चर्चा में रहे कैनबिस
हिस्टामिन और एक्सटर्सी का संबंध किससे है? तो नस्ली दबाव से। ओके देन आगे बोला गया है 22 नंबर बोला गया है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में विचार करना है। तो इसका आंसर जो है सभी कथन इसका सही है। पहला बोला गया है कि यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना से का एक हिस्सा है। और तीसरा बोला गया है कि यह जो है 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। ओके, तो आपको तीनों क्वेश्चन याद रखना है। 23 नंबर देखते हैं, व्यक्तिगत पद नियुक्ति जो हुए हैं उसको देखना है। ठीक है, देखिए डॉक्टर प्रमोद कुमार, ठीक है, इसका जो है ना मिलान करना है आपको। ओके, क्या करना है? तो 23 का जो है आपको मिलान करना, इनमें से कौन सा कथन जो है सुमेलित है, मतलब सही है। ओके, तो मात्र जो है ना केवल 3 सही है। 3 सही क्या है? तो मनोज जैन को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। ठीक है, किसे बनाया गया है? मनोज जैन को इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं, वैश्विक पवन के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम में सजाना है। किसके लिए? तो वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो पहले कर्नाटक हो जाएगा, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, फिर गुजरात हो जाएगा। ओके देन, किसमें? तो वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से। ओके, 25 नंबर बोला गया है, इसका जो है विचार करना है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। तो पहला में बोला गया है कि स्पेस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में किसे शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 1 नंबर बोला गया है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। कौन? तो स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की बात बोलेंगे तो COP 15 के दौरान की गई थी। ठीक है, COP 15 दौरान की गई थी। 26 नंबर देखते हैं, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर मात्र 2 हो जाएगा। 2 में क्या बोला गया है कि यह जो है यह अभ्यास का 4था संस्करण है। ओके देन, 27 नंबर देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा नागा शास्त्र 1 क्या है? तो यह जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ओके देन आगे 28 में बोला गया है, WHO ने किस चिकित्सा शास्त्र को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र CC के रूप में नामित किया गया है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ओके, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया गया है? तो वह किया गया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। ओके देन, आगे बोला गया है कि सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो सिरिल रामाफोसा को। ओके देन आगे 30 नंबर बोला गया है कि हाल ही में खबरों में रहा K2-8V क्या है? तो वो जो है एक्सप्लेनेट है। क्या है? एक्सप्लेनेट है। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं, हाल ही में खबरों में रहा K2-8V क्या है? तो वो क्या है? तो एक्सोप्लेनेट है। ओके देन आगे देखते हैं 31 नंबर बोला गया है अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा भारत। ठीक है, तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो वह करेगा भारत। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। हाल ही में जो है खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्टस क्या है? ठीक है,
क्या बोला गया है कि हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्टस क्या है, तो वह है मच्छर। क्या है? मच्छर है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। आगे बोलते हैं, आगे 33 नंबर है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो वह किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIT चेन्नई द्वारा। ठीक है, चेन्नई द्वारा क्या किया गया है, तो समाचारों में रहा 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया, तो NIOT चेन्नई। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा विकसित किया गया। 34 नंबर देखते हैं। 34 में बोला गया हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। किस लिए, तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी ICET पर पहल की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, दोबारा पढ़ दिए हम। 35 में देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन पहल के तहत शुरू की गई, तो क्या शुरू की गई, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू की गई। किसके तहत, तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना पहल के तहत। ओके देन 36 में देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट लाइन क्या है, तो वह जो है हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र की एक काल्पनिक ग्रह है। क्या है, प्लेनेट लाइन, तो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लेनेट लाइन क्या है, तो याद रखिएगा। 37 नंबर है, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या बोला गया है, प्रगति माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकिल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ओके, किसका उद्देश्य, तो विश्व सिकिल सेल का उद्देश्य है। ओके, 38 नंबर देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है, तो वो बन गया है थाईलैंड। ठीक है, क्या बन गया है, तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है, तो बन गया थाईलैंड। ओके, आगे देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा घोरबंदर किला किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, घोरबंदर किला कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना जिसे बोलते हैं NFIES का उद्देश्य क्या है, तो यह जो है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे की मजबूती तैयार करना। ओके, क्या है, तो आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे की मजबूत करना। ओके, आगे है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनोमा क्या है, तो गोम्फेनोइड डायमंड का नया वंश। ओके, आगे देखते हैं 42 नंबर, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस SPP का उद्गम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है, तो वह किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ओके देन, आगे है, हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है, तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके देन, आगे देखते हैं 44 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजिकल 2024 लॉन्च किया है, तो वो कौन लॉन्च किया है, तो वो किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फिर से पढ़ देते हैं अच्छे से, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग
सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लॉन्च किया है। ओके देन 45 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? तो वह किया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, जिसे बोलते हैं HEI। ठीक है, क्या जारी किया है? तो स्टेट ग्लोबल एयर किसने जारी किया है? तो वह किया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, सोगा 2024। ओके, आगे है 46 नंबर कि रुयांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, वो किस देश में स्थित है? तो रुयांग ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। और एक बात और याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में जो है ना सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिक के लिए मेडिकल ई वीज़ा की सुविधा की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के नागरिक के लिए। ठीक है, बांग्लादेश के नागरिक के लिए जो है भारत ने नागरिकों के लिए जो है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा की सुविधा की घोषणा की है, तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। ओके, तीरंदाजी कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? तो वो धीरज बॉम्बे देवरा ने जीता है। कौन जीता है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक कौन जीता है? तो धीरज बॉम्ब देवरा जीता है। धीरज बॉम्ब देवरा जीता है। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? तो चलो क्या है? चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम रहा। ओके, इस बार 50 नंबर देखते हैं और ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो लद्दाख में स्थित है। ओके देन, क्या बोला गया है? खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो लद्दाख में स्थित है। ओके देन, ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।